नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। तो आज से पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना का रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। दिल्ली में आज हनुमान मंदिर से पंजीकरण की शुरुआत हो रही है। केजरीवाल ने की है 18,000 रुपए देने की घोषणा। पुजारी और ग्रंथियों को मिलेंगे 18,000 रुपए, हर महीने मिलेगी राशि। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना की घोषणा करते हुए कहा कि देश में पहली बार हम उनकी सहायता के लिए योजना शुरू कर रहे हैं। आज केजरीवाल कनॉट प्लेस स्थित हनुमान मंदिर जा रहे हैं और वहां पुजारियों ग्रंथियों के लिए पंजीकरण प्रक्रिया की शुरुआत करेंगे। आप कार्यकर्ता और नेता शहर भर के अन्य मंदिरों और गुरुद्वारों में भी पंजीकरण की शुरुआत करेंगे। तो देखिए, कोशिश की जा रही है साधने की आम जनता को, और अब देखिए अलग अलग वर्गों को जिस तरह साधा जा रहा है। बुजुर्गों की बात हो चुकी है, महिलाओं को भी लुभा लिया गया है और अब बारी है मंदिर के पुजारियों की, गुरुद्वारा के ग्रंथों की, इन्हें भी अब साधा जा रहा है, कोशिश की जा रही है। और रजिस्ट्रेशन की शुरुआत आज से हनुमान मंदिर से। और पोस्ट आप देख रहे हैं, आज कनॉट प्लेस स्थित हनुमान मंदिर में अपनी पत्नी के साथ पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना का शुभारंभ करूंगा। आतिशी जी करोलबाग स्थित गुरुद्वारे से इस योजना का शुभारंभ करेंगी। तो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और दिल्ली की मौजूदा मुख्यमंत्री दोनों ही आज से पंजीकरण की शुरुआत कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल पत्नी संग पहुंच रहे हैं हनुमान मंदिर और आतिशी करोलबाग स्थित गुरुद्वारे से योजना का करेंगी शुभारंभ। देखिए, ये विशुद्ध रूप से एक चुनावी स्टंट है अरविंद केजरीवाल का। 10 साल में उन्हें कभी मंदिर के पुजारी और गुरुद्वारों के ग्रंथियों की याद नहीं आई। ये वही अरविंद केजरीवाल है जिन्होंने मस्जिद में मौलवियों को उन्होंने ये दिया, और अब मौलवी भी उनके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि जो उनकी घोषणाएं की थी वो भी पूरी नहीं हुई। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे दो सहयोगी जुड़ रहे हैं। ग्राउंड से आनंद कुमार सिंह जुड़ रहे हैं और भावना सिसोदिया भी जुड़ रही हैं। आप पहले रुक कर लेते भावना सिसोदिया का। भावना, क्या कुछ अपडेट? पंजीकरण की शुरुआत आज होनी है, क्या स्थिति है फिलहाल? अपडेट क्या आपके पास? जी, मैं आपको बता दूं, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से पुजारी और ग्रंथियों को 18,000 रुपए महीने देने का ऐलान करा है, उसके रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ ही देर में अरविंद केजरीवाल जो है वो कनॉट प्लेस स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर पहुंचने वाले हैं। और उससे पहले की बात की जाए तो जिस तरीके से भाजपा लगातार आम आदमी पार्टी को घेरने की कोशिश कर रही है, तो कहीं ना कहीं स्थिति आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में जो है भाजपा के लोग भी प्राचीन हनुमान मंदिर पहुंच चुके हैं और अरविंद केजरीवाल को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के कुछ समर्थक जो है वो हमारे साथ मौजूद हैं, एक बार उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। 18,000 रुपए महीना जो ग्रंथियों और पुजारियों को देने की बात की गई है, उसको लेकर भाजपा लगातार आम आदमी पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है और यहाँ पर भी कार्यकर्ता उन्हें चोर बताते हुए नजर आ रहे हैं। मैडम, मैं पहले तो इस योजना का समर्थन करती हूँ। अभी तक बीजेपी कहती आई थी कि ये केजरीवाल जी पुजारियों को कुछ नहीं देते हैं, ग्रंथियों को कुछ नहीं देते हैं, तो आज उनकी अनाउंसमेंट पर इस पर इतना बवाल क्यों कर रही है बीजेपी? क्या बीजेपी नहीं चाहती कि पुजारियों और ग्रंथियों को मिले सम्मान योजना? तो इसका क्यों विरोध हो रहा है, जिसके लिए आप पहले से ही बोल रहे थे? तो इसमें आप पुजारियों से पूछ के देखो, क्या वो खुश नहीं है? मैं सुबह मंदिर होके आई हूँ अपने घर के पास में, तो बहुत अच्छा माहौल था, पुजारी जी बहुत खुश थे, बोले चलो आखिरकार हमें अच्छा मिल गया। लेकिन हमें समझ में नहीं आ रहा कि बीजेपी इसका विरोध क्यों कर रही है। क्या बीजेपी हिंदू विरोधी हो गई है? आप 10 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार है, इससे पहले क्योंकि चुनाव आने बहुत कम समय बचा है, तो चुनाव नजदीक आते ही इस तरीके की घोषणाएं क्यों? पहले क्यों नहीं सोचा गया? मैम, पहले भी ये चीज़ें करने की है, लेकिन सब कुछ मैनेज करना पड़ता है। आपको ये भी पता है, आपने दिल्ली में बिजली फ्री, पानी फ्री चल रहा है, महिलाओं को सम्मान योजना दी जा रही है, महिलाओं को अभी फ्री बस यात्रा दी जा रही है, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा दी जा रही है। तो सारे फंड मैनेज करने में अब जो एक्स्ट्रा बचा है, अब वो पुजारियों को मिल रहा है और हर पार्टी देती है। 15 लाख मोदी जी ने बोला था कि 15 लाख आपके खाते में आ गए। इसके बाद एक बड़ी योजनाओं का ऐलान तो किया जा रहा है, लेकिन फंड की बात की जाए तो फंड कैसे मैनेज किया? चुनावी वादा तो सबको पता है, रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था उसके लिए, और यहाँ पर बात रजिस्ट्रेशन की हो रही है और शायद इसीलिए विपक्षी पार्टियां निशाना भी साध रही हैं। किस आधार पर ये रजिस्ट्रेशन हो रहा है?
एक दिल्ली का आप देखेंगे, दिल्ली का राजस्व सबसे ज़्यादा है। हरियाणा में आप लोग अभी भी कर्जे में हैं, दिल्ली में सबसे ज़्यादा इनकम टैक्स भरते हैं लोग। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को लेकर भाजपा लगातार हमलावर हो रही है। रजिस्ट्रेशन किस तरीके से हो रहा है, किस प्रक्रिया से? मैडम मुझे ये समझ में नहीं आता कि 1100 जो लिफाफे में बांट रहे हैं उस पर बीजेपी क्यों नहीं विरोध कर रही है। क्या परवेश वर्मा जी 1100 रुपए जो खुलेआम बांट रहे हैं, आपने आज तक देखा है? वो वेस्ट दिल्ली से लोकसभा सांसद रहे हैं, लेकिन वहां पर तो उन्होंने कभी कोई ऐसी घोषणा नहीं करी या किसी महिला को 1100 सम्मान राशि नहीं दी। तो नई दिल्ली में ये क्यों बांटे जा रहे हैं, नई दिल्ली के ही वोटर्स को क्यों दिया जा रहा है, मुझे ये भी उनसे सवाल करना है। लेकिन जिस तरीके से भाजपा पूरे मामले को लेकर हमला, देखिए ये कांग्रेस के युवराज हैं, परिवारवाद की जिम्मेदारी। तो जनता बहुत क्लियर है अपने मुद्दों को लेके, लेकिन ये राष्ट्र दिल्ली ना हिंदू की है, ना मुसलमान की है, ना सिख की है, ना ईसाई है। दिल्ली संगठित है, यहाँ पर संगठित होकर लोग रहते हैं, हर प्रांत का आदमी। मेरा पड़ोसी पूर्वांचली भी है, मेरा पड़ोसी मुसलमान भी है, लेकिन ये बांटने की राजनीति बीजेपी का रहा है और बीजेपी की राजनीति को दुनिया सब जानती है, दिल्ली का वोटर बहुत अच्छे से जानता है। ठीक है। पर आनंद कुमार भावना वो भी हमारे साथ बने हुए हैं। आनंद, आप देख रहे हैं उत्साह कितना आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में इस बात को लेकर कि लगातार एक के बाद चुनावी जो है घोषणाएं की जा रही हैं, और घोषणाएं की जा रही हैं तो ठीक है, इंटरेस्टिंग ये है कि रजिस्ट्रेशन भी हो रहे हैं, यानी कि ये साबित कर दिया गया है कि हमें ही दोबारा सत्ता में लाइए, क्योंकि रजिस्ट्रेशन भी हो चुके। अगर आप चाहते हैं कि प्रोसेस पूरा हो तो सत्ता में हम ही आएंगे। देखिए मोनिका, अगर बात की जाए तमाम मुद्दों की, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि बीजेपी इसको लेकर प्रोटेस्ट क्यों कर रही है। हमारे साथ प्रवक्ता है शुभेंदु शेखर जी। सर, आम आदमी पार्टी का कहना है बड़ी योजना है, पहले वो तमाम लोगों को देते हैं, पंडितों को भी दे रहे हैं, आपको ग्रंथियों को दे रहे हैं, आपको क्या परेशानी है? हमको कोई परेशानी नहीं है, पर 10 साल से उनसे लगातार हम रिक्वेस्ट कर रहे थे कि खाली मौलवियों को नहीं, पुजारियों को भी देना चाहिए, पर उन्होंने वो नहीं दिया। अब जब उनका अंत समय आया है, उनकी पार्टी का अंत समय आया है, उनकी सरकार का अंत समय आया है, तब वो ये कह रहे हैं कि अब हम पुजारियों को भी देंगे। मेरा खाली ये कहना है कि 10 सालों तक जब लगातार संघर्ष चल रहा था, तब आपको पुजारियों की याद नहीं आई। अब आपकी जाती हुई सरकार के बीच में आप ये स्टेटमेंट दे रहे हो कि हम इनको भी देंगे। विषय यही है, पूरे भारत में केवल केजरीवाल जी ऐसे हैं जो मौलवियों को तनख्वाह देते रहे। 17 महीने से उनको भी तनख्वाह नहीं दी। भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार आने वाली है, और उस डबल इंजन की सरकार सभी धर्म के सभी पुजारियों को हम सम्मान राशि देंगे। आनंद, किस आधार पे आने वाली है डबल इंजन की नारी को लेकर सरकार? बड़ी योजना या की कुछ घोषणा की वादे गई और थी, हमारे दावे साथ बीजेपी नारी कर रही है? फ्री के ऊपर बोलूंगी, जो फ्री के लिए खड़े हैं ना, मैं सारी सरकार से एक ही रिक्वेस्ट करती हूँ। एक सिंपल सी बात है, अगर किसी मदर को या पेरेंट्स को आप बोलो कि आप अपनी औलाद को फ्री में पाल लो, वो पूरी जिंदगी पाल लेगा, लेकिन बाद में फिर पछताएगा मेरा बेटा निकम्मा है। तो ये क्या कर रहे हैं, फ्री में दे करके सबको निकम्मा बना रहे हैं। और सबसे बड़ी गलती हम लोगों की है जो लेने के लिए हाथ फैला रहे हैं। एक तरफ वो कहते हैं भिखारियों को बंद करो, भीख नहीं मांगो, दूसरी तरफ ये क्या कर रहे हैं, भीखी तो बांट रहे हैं। भिखारी बना रहे हैं। आप ये सोचो ना, मैं 2100 रुपए की जो योजना की उसको सारी गलत है। फ्री में किसी को कुछ नहीं मिलना चाहिए, किसी को कुछ नहीं। आप खुद ही सोचो ना, आप अपनी औलाद को फ्री में पालोगे तो आप उसका नतीजा क्या होगा? मैम, जो पैसा 2100 देने की वादा किया गया, वो टैक्स मतलब कहाँ से आएगा पैसा? उनसे पूछो, जो शीश महल बना रहे हैं उसको तोड़ के लेके आओ। मैंने उनसे मैडम से पूछा था, आप कमाती हो? हाँ जी मैं कमाती हूँ। कितना पड़ोसियों को फ्री में बांटती हो? देती हो? कोई किसी को दे दिया? मुझे अपना एड्रेस दो, मैं आपके पास आता हूँ, मेरे को फ्री में पैसा दो। अरे टैक्स का पैसा है, डेवलपमेंट के लिए, लोगों की भलाई के लिए लगाओ, कि फ्री बांटने के नहीं। उनका अपना पैसा थोड़ा, करोड़ों रुपए आ रहा है, करोड़ों रुपए ऐश कर रहे हैं, मौज कर रहे हैं, चले जाएंगे पास। बात यह कि पैसा आ कहाँ रहा है और लगना कहाँ चाहिए। पैसा जहाँ लगना चाहिए वहाँ नहीं लग रहा पैसा, और आप इधर उधर घुमा रहे हैं, उधर ले जाएंगे, उधर ले जाएंगे, बाईपास में ले जाएंगे हमारे को। नहीं, हम वो अलग चीज़ है, उसको हम नहीं लेना। मेरा आप न्यूज़ चैनल है ना, मेरा आप सभी जितने भी कैमरे वाले, जितने भी रिपोर्टर हैं, मेरा एक सवाल है। केजरीवाल कह रहा है ना मैं 18,000 दूंगा, और मुझे ये बताओ, सुप्रीम कोर्ट ने उसको ऑर्डर कर रखे हैं, वो साइन नहीं कर सकता, वो कुछ भी नहीं कर सकता, तो वो कहाँ से दे देगा? बताओ कहाँ से दे देगा? एक लीगल सवाल तो ये है जो सर ने भी उठाया कि एक मिनट, अरे मैं हूँ, एक मिनट मेरी बात सुनो। जो सर ने भी बोला वो चीज़ जायज़ थी कि अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के संयोजक हैं,
दिल्ली के मुख्यमंत्री नहीं है, तो वो कैसे ऐलान कर सकते हैं? तो मैं भी अगर कहूँ कि भाई आप मेरी पार्टी लाओ, हम ऐसे करेंगे, हम आगे बात पहुंचाएंगे, तो आप भी रिप्रेजेंटेटिव बन के आगे बात पहुंचा सकते हो ना। आप दिल्ली के वासी हो भाई, उनकी बात सुनवाई है, उनकी सुनवाई है दिल्ली में, तो बात करवाएंगे। अब इनके पास सुनिए इनके पास सब आए नहीं, वहाँ आएंगे, आपको वहाँ खड़ा करने के लिए कहा है SHO साहब ने। साहब से हम डील आप करेंगे। ये बताइए इनके पास पैसे नहीं है, देंगे कहाँ से? देना है तो अभी से दें, स्टार्ट करें अभी से। क्या मतलब है झूठ बोलने से? पंजाब में भी पैसा नहीं दिया। जेली है वो, उधर वहाँ पे लाया। मैं देता हूँ। हाँ जी, एक सेकंड चुप। हाँ जी, ऐसा है कि ये जो इन्होंने पुरोहितों का जो स्टार, मुझे अच्छा लगा और मुझे पूरा यकीन है कि अरविंद केजरीवाल जी, जिनके ऊपर हनुमान जी की विशेष कृपा रहती है, विभिन्न पुजारियों की इस प्रार्थना को ज़रूर सुनेंगे। कल ही अरविंद केजरीवाल जी ने अनाउंस किया है कि दिल्ली में सरकार बनने के बाद अगली सरकार में दिल्ली के पुजारियों को, दिल्ली के ग्रंथियों को, जो भक्त और भगवान के बीच में, परमात्मा और व्यक्ति के बीच में एक तरह से सेतु का काम करते हैं, उन्हें सम्मान राशि के रूप में 18,000 रुपये हर महीने दिया जाएगा। और आज सभी पुजारियों द्वारा ये प्रार्थना की गई, मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि भगवान श्री राम की कृपा और भगवान हनुमान जी की कृपा हमारे ऊपर रहेगी। सर, खरमास में कोई शुभ कार्य नहीं करते, ये अनाउंसमेंट? नहीं, शुभ कार्य तो हर वक्त लागू करने का ऐलान अरविंद केजरीवाल जी ने किया है। निश्चित रूप से काफ़ी लंबे समय से इसको लेकर के चिंतन मनन चल रहा था और कल इसकी घोषणा होने के बाद से सभी लोगों में उत्साह है कि इसको लेकर के जो लोगों के मन में एक लंबे समय से आकांक्षा थी, लोगों के मन में जिसको लेकर के चिंतन था, वो पहली आम आदमी पार्टी है जिसने सार्वजनिक तौर पर ऐलान किया है कि सरकार बनने के बाद सभी दिल्ली में जो पुजारी हैं, ग्रंथी हैं, उनको 18,000 रुपये सम्मान राशि के रूप में दिया जाएगा। इसको ले मतलब कोई मंदिर, गुरुद्वारा, उसके लिए मतलब हर मंदिर का अलग प्रकार होता है, अलग चरित्र होता है। अव्वल ये मैं मानता हूँ कि अगर इस तरह की चीज़ें करनी है तो ज़रूरी नहीं कि चुनाव के वक्त ही हो, पहले भी प्लान हो सकता था। लेकिन बहरहाल ये उनका प्रेरोगेटिव है, वो कमिटमेंट कर रहे हैं। उस कमिटमेंट पर उंगली उठाने से पहले अपना करिकुलम वाइटे तो लोग देख लें। तो देखिए, आज से जो है पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना की शुरुआत हो रही है, पंजीकरण की शुरुआत हो रही है। हमारे दोनों सहयोगी हमारे साथ ग्राउंड जीरो से लगातार बने हुए हैं। भावना हमारे साथ बनी हुई, आनंद कुमार सिंह को भी हम देख रहे थे कि किस तरह से आम आदमी पार्टी और बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता एक दूसरे के साथ आरोप प्रत्यारोप का दौर खेलते हुए। भावना सिसोदिया का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। भावना, क्या कुछ अपडेट, फिलहाल क्या स्थिति? जी, मैं आपको बता दूं कि अरविंद केजरीवाल ने ट्विटर के माध्यम से जानकारी दी है कि भक्त को मिलने से भाजपा वाले नहीं रोक सकते। यानी कि सिक्राट प्लेस स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर पे जिस तरीके से भाजपा के कार्यकर्ता, भाजपा के प्रवक्ता लगातार आम आदमी पार्टी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को रोकने की कोशिश कर रहे थे, तो अरविंद केजरीवाल ने ISBT स्थित मरकट वाले बाबा के मंदिर के दर्शन किए अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल के साथ और वहीं से ही रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया की शुरुआत भी की। उन्होंने साफ तौर पे एक्स के माध्यम से जानकारी दी है कि जो मरकट वाले बाबा जी का मंदिर है, वहां के महंत का जन्मदिन है, उनका जन्मदिन भी मनाया उनके साथ और साथ ही साथ भक्त को मिलने से भाजपा वाले नहीं रोक सकते हैं। इसलिए जो पुजारियों और ग्रंथियों के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया अरविंद केजरीवाल ने शुरू करनी थी, वो
प्राचीन हनुमान मंदिर से ना करते हुए ISBT स्थित मरकट वाले बालाजी मंदिर से अरविंद केजरीवाल ने शुरू कर दी है। कहीं ना कहीं भाजपा लगातार आम आदमी पार्टी की योजनाओं में बाधा बनने की कोशिश तो कर रही है, लेकिन ये कहा जा सकता है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली की जनता को हर तरीके की सुविधा देना चाहती है, तो उसकी शुरुआत आज से अरविंद केजरीवाल ने कर दी है। जो अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता से, पुजारियों से, ग्रंथियों से जो वादा किया था, कहीं ना कहीं उस वादे की शुरुआत कर दी है और पुजारियों का रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया मरकट वाले बालाजी मंदिर से शुरू की है। बिल्कुल, आनंद भी हमारे साथ लगातार बने। आनंद, तुरुप का इक्का फेंक दिया है आम आदमी पार्टी ने, और अब बीजेपी क्या करेगी? डिफेंसिव मोड में ही रहेगी या फिर अटैक भी करेगी? क्या लगता है किस तरह से जवाब दिया जाएगा? देखिए, जवाब बहुत साफ है सामने। एक बार फिर अरविंद केजरीवाल ने जो वादा किया था उससे मुकरते हुए वादा था कि दिल्ली के कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर पहुंचेंगे, वो पहुंचे। मरकट वाले वादा, तमाम वादे पहले भी किए गए थे। यमुना को साफ करेंगे, यमुना का क्या आलम आज किसी से आप छुपा नहीं है। शुभेंदु जी हैं सर, वो मरकट वाले बाबा के पास चले गए। ये तो केजरीवाल जी की आदत ही है। लगातार आपने देखा कि केजरीवाल जी जो कहते हैं वो कभी नहीं करते। केजरीवाल जी ने कहा था हम घर नहीं लेंगे, ले लिया, 52 करोड़ रुपए लगा लिए। उन्होंने कहा गाड़ी नहीं लेंगे तो 106 गाड़ियां ले ली। उन्होंने तो पंजाब सरकार की भी सिक्योरिटी ले ली। उन्होंने कहा कि हम मंदिर, प्राचीन मंदिर, हनुमान मंदिर आएंगे, तो वो नहीं आए। उन्होंने कहा हम महिलाओं को 1000 रुपए देंगे, तो उन्होंने वो नहीं दिए सितंबर तक। और ये झूठा है व्यक्ति, बिल्कुल झूठा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के रूप में मैं ये कहता हूं कि केजरीवाल से बड़ा झूठा व्यक्ति इस पूरे भारत में कोई नहीं है। तमाम वादे जो शुभेंदु शेखर भी करते, बात उसमें इतना था कि जब सुबह तमाम सिक्योरिटी, खुद SHOs है, पुलिस है, यहाँ पे पहुंची है, उसके बाद भी अगर आप मंदिर दूसरा जो बताया गया मरघट वाले मंदिर पहुंचे, तो कहीं ना कहीं जो वादा उन्होंने किया था देश से, जनता से, तमाम मीडियाओं से, हम लोग वही कवर करने यहाँ पहुंचे थे। लेकिन एक बार फिर उसी वादे के या कई वादा खिलाफी करते हुए दूसरे मंदिर पहुंचे अरविंद केजरीवाल। कहीं ना कहीं तमाम दावे जो करती है आम आदमी पार्टी केजरीवाल, उसमें तमाम चीजों पैरामीटर्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनली चीजें होती हैं, वो सही नहीं होती। विरोध करिए आम आदमी पार्टी की जिस तरह से योजनाओं का ऐलान अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, तो क्या सिर्फ अरविंद केजरीवाल का या फिर आम आदमी पार्टी का विरोध करके चुनाव जीता जाएगा, या फिर भारतीय जनता पार्टी इसके जवाब में अपनी तरफ से भी कोई ऐलान करेगी? क्या कुछ उम्मीद करें? देखिए, अभी जो बीजेपी की बात की तो उनका मैनिफेस्टो अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन जो हमारे सूत्र उस मैनिफेस्टो को लेकर सूत्र बता रहे हैं, उसमें साफ तौर पर ये चीज़ें स्पष्ट हैं कि बिजली की जो आम आदमी पार्टी सरकार देती है, वादा करती है, उसको तमाम चीज़ वैसे की वैसी रहेंगी। अगर आप बस की बात करें, महिलाओं को फ्री में यात्रा होती है, वो चीज़ उसमें भी रहेगी। तमाम वादे जो अरविंद केजरीवाल ने अभी तक किए हैं मैनिफेस्टो में बीजेपी के, वो सब चीज़ें रहेंगी। और उससे ज़्यादा जो महिला नारी शक्ति को लेकर उन्होंने घोषणा की है कि 21 रुपये चुनाव के बाद देंगे, बीजेपी उससे ज़्यादा देने की लेकर आगे बात कर चुकी है। तो कहीं ना कहीं तमाम चीज़ें उसी पैरामीटर्स पर आगे बढ़ेंगी। लेकिन आपको समझना होगा, जो वादा अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, संयोजक हैं आम आदमी पार्टी के, वो इस वक्त सत्ता से बाहर हैं, वो संयोजक हैं आम आदमी पार्टी के। लेकिन जो मुख्यमंत्री हैं आतिशी, जो लीगल तौर पर, कॉन्स्टिट्यूशनल यानी संवैधानिक तौर पर होना चाहिए, तमाम चीज़ों की घोषणा आतिशी को करनी चाहिए। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने तमाम चीज़ें की घोषणा की है। फंड कहां से आएगा, इसको लेकर लगातार बीजेपी सवाल उठा रही है। आनंद, रुकना चाहूंगी, अपडेट बता दें दर्शकों को, मरघट वाले हनुमान मंदिर पहुंच गए हैं अरविंद केजरीवाल और योजना की कर दी है शुरुआत। केजरीवाल ने जो ऐलान किया था 18,000 रुपए दिए जाएंगे, उसकी शुरुआत उन्होंने कर दी है। पुजारियों और ग्रंथियों को मिलेंगे 18,000 रुपए, यह अरविंद केजरीवाल की तरफ से कहा गया था, आम आदमी पार्टी के संयोजक। और इस बीच देखिए, रजिस्ट्रेशन की शुरुआत हो चुकी है। अरविंद केजरीवाल पहुंच चुके हैं मरघट वाले हनुमान मंदिर। भावना सिसोदिया हमारे साथ लगातार बनी हमारी सहयोगी। भावना, देखिए योजना की शुरुआत तो हो चुकी है, लेकिन बीजेपी जिस तरह से कह रही है कि एक बार फिर से वादा खिलाफी की अरविंद केजरीवाल ने, जाना था कहीं और शुरुआत कहीं और से कर दी है। भाजपा ही दिल्ली सरकार के कामों में बाधा बनती हुई नजर आई है। दिल्ली की जनता को जो अरविंद केजरीवाल देना चाहते हैं उसमें बाधा बनती हुई नजर आई है। इसलिए अरविंद केजरीवाल को ISBT स्थित मरकट वाले बालाजी हनुमान मंदिर जाना पड़ा। जैसे कि मेरे सहयोगी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल पैसे बांटने का चुनावी जुमला दे रहे हैं। अगर बात की जाए प्रवेश वर्मा की, तो वो आखिरकार वो भी विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही कहीं ना कहीं अपने पिताजी की NGO का सहारा लेते हुए 1100 रुपए भी फिलहाल कैश में बांटते हुए नजर आ रहे हैं और 2500 रुपए चुनाव जीतने के बाद बांटने का दावा कर रहे हैं। एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि जो मैनिफेस्टो आम आदमी पार्टी ने अपना बनाया है, भाजपा अब उसे चुराने की कोशिश कर रही है और
वोटरों को लुभाने की कोशिश कर रही है। नई दिल्ली विधानसभा की महिलाओं को जिस तरीके से प्रवेश वरना पैसे बांटते हुए नजर आ रहे हैं, उसका भी अगर माध्यम देखा जाए तो कहीं ना कहीं वहां पर भी आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और मोबाइल नंबर ही लिया जा रहा है, यानी कि एक पर्सनल डाटा। जैसा कि भाजपा लगातार आम आदमी पार्टी के ऊपर संजीवनी योजना, महिला सम्मान योजना या फिर अब पुजारियों की जिस तरीके से रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू हुई है उसको लेकर आरोप लगाने की कोशिश कर रही है। कहीं ना कहीं भाजपा देखा जाए तो आम आदमी पार्टी के पच्चीनों पे चलती हुई नजर आ रही है, लेकिन चुनाव के हार की बौखलाहट जो है वो देखने को मिल रही है। इसलिए अब भाजपा दिल्ली की सरकार के द्वारा जो जो ऐलान किए जा रहे हैं, जो जो चुनावी वादे किए जा रहे हैं, उनमें अड़चन बनने की कोशिश कर रही है। पहले देखा जाता था कि कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार द्वारा योजनाओं का ऐलान किया जाता था, उसका जब प्रस्ताव दिल्ली के उपराज्यपाल पास भेजा जाता तो कहीं ना कहीं उपराज्यपाल उसमें रोक लगाते हुए नजर आते हैं। लेकिन अब आम आदमी पार्टी की जो चुनावी योजना है उसकी शुरुआत की बात की जाए तो कहीं ना कहीं उस शुरुआत में अब भाजपा के कार्यकर्ता भाजपा खुद उन कामों में अड़चन बनती हुई नजर आ रही है। और आज प्राचीन हनुमान मंदिर पर भी इसी तरीके की स्थिति देखी गई, जब भाजपा के तमाम कार्यकर्ता यहां पर पहुंचे और यहां पर हंगामा करना शुरू करा, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नारे लगाने शुरू करे। अरविंद केजरीवाल को बाबा के समक्ष आने से रोका गया तो अरविंद केजरीवाल ने एक्स के माध्यम से ये जानकारी दी कि भक्त को भगवान से मिलने के कोई नहीं रोक सकता। कहीं ना कहीं भाजपा वाले उस चीज में हार गए। अरविंद केजरीवाल ने इसकी शुरुआत मरकट वाले हनुमान मंदिर ISBT से की है। बिल्कुल, आनंद भी हमारे साथ लगातार। मैंने आनंद अपने पर्सपेक्टिव सुना और देखिए अरविंद केजरीवाल की तरह जिस तरह से उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए इस बात को साझा किया, जैसे कि भावना भी बता रही है कि कहीं ना कहीं बीजेपी अड़चन बनने की कोशिश कर रही है और मैनिफेस्टो चुराने की भी कोशिश की जाएगी, आम आदमी पार्टी का की भी जा रही है। और इसी से बचने के लिए, अड़चन से बचने के लिए अरविंद केजरीवाल ने मंदिर तो वो गए लेकिन प्लान में थोड़ी तब्दीली। देखिए मोनिका, अगर तमाम चीज़ों का जिक्र किया जाए, जैसे कि हमारी रिपोर्टर भावना बता रही थी, तो उनको एक चीज़ मैं एडिट कर दूं कि कहीं ना कहीं जो शिकायत की गई थी, जो डाटा को रिलेटेड, वो संदीप दीक्षित ने की थी, वो कांग्रेस में हैं, उनकी शिकायत पर एनजीए ने संज्ञान लिया था। उसके बाद 3 दिनों के अंदर रिपोर्ट देने की बात की गई थी। लेकिन जो वादा था केजरीवाल का कि हनुमान मंदिर से शुरुआत किया जाएगा, इसमें कोई, देखिए चुनावी बेला है, तमाम वादे किए जाएंगे, एक के बाद दूसरा वादा, दूसरे के बाद तीसरा वादा और तमाम वादे। आपने देखा हाल के दिनों में केजरीवाल ने कई बड़े वादे किए हैं, जिसमें से महिला को लेकर चाहे 2100 रुपये देने की बात की गई हो, चाहे आप ग्रंथियों को देने की 18,000 बात की गई हो, पंडितों को देने की बात की गई हो। तो कहीं ना कहीं तमाम चीज़ों को लेकर जो रेवेन्यू होगा, वो रेवेन्यू, सबसे बड़ा सवाल रेवेन्यू को ही लेकर ही आएगा कि रेवेन्यू कहाँ से आएगा, क्योंकि जो दिल्ली का बजट है वो माइनस में जा रहा है। आपने खुद दिल्ली भारत सरकार से 10,000 करोड़ की मांग की गई। पहले आनंद ये भी देखना इंटरेस्टिंग होगा कि कहीं जनता अरविंद केजरीवाल के इन वादों पर भरोसा ना करे, अब दिल्ली की जनता भरोसा करेगी नहीं कहेगी, ये बॉल जो है फिलहाल उनके कोर्ट में है। लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, नजर आप बनाए रखिए, बाद में आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर हो रहे हैं।